आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट इज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उस दो चैप्टर से जो क्वेश्चन प्रीवियसली मतलब बोर्ड एग्जाम में आसाम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के बोर्ड पेपर्स में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है ये 2020 के पेपर का है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इमेजिन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम इन स्पेस। द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज जीरो। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट 2 मीटर 2 मीटर। ठीक है, तो इस लोकेशन में पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन तो खैर हो जाएगा उससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में कांस्टेंट होगा, मतलब पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने दिया है ई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। तो ये कांस्टेंट है, मतलब ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, मान लीजिए कि ई इज इक्वल टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है एक्स, तो एक्स अगर पोजीशन चेंज होना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। तो इस केस में मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना तब अगर यहाँ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमको पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है पोटेंशियल चाहिए, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमको E इज इक्वल टू हमको यूज करना पड़ेगा E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो यहाँ पे हम लोग E दिया हुआ है, यहाँ से V निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो वैसे केसेस में हमको क्या करना है, डायरेक्ट E इज इक्वल टू माइनस V/r। E इज इक्वल टू माइनस V/r मतलब ये डिफरेंशियल नहीं होता। ठीक है, ये कब होगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब पोटेंशियल चाहिए, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू आर। ठीक है, खाली ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, ये डॉट प्रोडक्ट होगा। अब बोलोगे क्यों डॉट प्रोडक्ट लिया है, डॉट प्रोडक्ट इसलिए लेना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से हमको एक क्या मिल रहा है, हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। क्यों, पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब डॉट प्रोडक्ट ये माइनस साइन है तो V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर। ठीक है, अच्छा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई क्या है, 20 I कैप प्लस 30 J कैप डॉट कौन से पॉइंट में चाहिए, 2 मीटर 2 मीटर, मतलब उसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, ट्वाइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप। ठीक है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस 40 माइनस 60, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 100 वोल्ट। ठीक है, माइनस 100 वोल्ट। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अच्छा अब और एक चीज यहाँ पे, एक चीज मुझे बताना है कि अब जो लोग बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आसाम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब वो लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, एनसीईआरटी से कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से कर रहे हैं, है कि नहीं। बट ये जो 2020 का जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन है, इज अमेजिंगली इट इज फ्रॉम एचसी वर्मा बुक। एचसी वर्मा का जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इस बुक में चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वहां पे क्वेश्चन नंबर 58
क्वेश्चन नंबर 58 ये है। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है आपका? -100 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2019 का क्वेश्चन है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन XY प्लेन। ठीक है, इट्स डाइपोल मोमेंट इज 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में जब फिजिकल क्वांटिटी दिया है ना, ठीक है, तो उसको पहले ही लिख लो यार कि ये तो हमारे काम का है, सिर्फ डाइपोल मोमेंट हमारे काम का है। तो डाइपोल मोमेंट कितना दिया है? 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। स्कूल में बोला हो ना कि गिवन क्वांटिटीज को हमेशा लिखते हैं, तो वो लिख लिया करो। ठीक है, एग्जाम में भी ये जो गिवन लिखोगे तो इसके लिए कुछ मार्क्स होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूरा करना नहीं भी आता है तो गिवन भी लिखोगे तो कुछ मार्क्स मिलेगा ही। अच्छा, ऑन द सेम प्लेन देयर इज आल्सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? E is equal to 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इफ द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल मोमेंट, और इनके बीच में एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सो क्या आपको निकालना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल एंड ऑल्सो मेंशन द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। ठीक है, अच्छा, तो टॉर्क का रिलेशन क्या था? वी नो दैट we know that torque on the dipole is given by tau is equal to P sin theta। tau is equal to P sin theta, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो tau is equal to P कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁹। E कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है, तो हाफ मतलब ये 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, सो टाउ इज इक्वल टू 2 5 10, 10 × 10⁻⁹ प्लस 4 मतलब -5 हो जाएगा। ठीक है, सो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁴, 10⁻⁴, ये 2 5 10 हो गया। ठीक है, तो 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। अच्छा, यहाँ पे और भी पूछा है डायरेक्शन ऑफ द टाउ। डायरेक्शन ऑफ द टाउ इक्वल टू, जो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ टाउ, सो टाउ इक्वल टू क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है। P क्रॉस E, तो अगर P इस डायरेक्शन में है और E ये है, तो टॉर्क किस तरह होगा? टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा, P क्रॉस E, है कि नहीं? तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट इज परपेंडिकुलर, मतलब अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पे जैसे क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन XY प्लेन। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन XY प्लेन, इस डाइपोल, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, ठीक है, XY प्लेन में डाइपोल मोमेंट था, तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया P, है कि नहीं? तो P क्रॉस E, P क्रॉस E, ठीक है, P टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, तो P क्रॉस E अगर करेंगे, ठीक है, तो P क्रॉस इस डायरेक्शन है, तो रोटेशन इस डायरेक्शन हुआ, P क्रॉस E, P से E, तो वेक्टर किस तरह होगा? अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अगर Z एक्सिस इस तरफ है, तो मतलब ये नेगेटिव Z एक्सिस होगा, है ना? सो टॉर्क, टाउ इज इन नेगेटिव Z एक्सिस डायरेक्शन, नेगेटिव Z एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 2019 का है, कौन से का पेपर 2019 का। द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इज 18 पिकोफैराड। ठीक है, when dielectric material is inserted in the
space between the plates, its capacity becomes 108 picofarad. ठीक है, तो capacitance in air solution ये क्या था, कितना दिया हुआ है, 18 picofarad. ठीक है, capacitance with dielectric वो दिया हुआ है 108 picofarad. ठीक है, कैलकुलेट द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल एंड व्हाट इज द मटेरियल. ठीक है, अब ये व्हाट इज द मटेरियल ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने. ठीक है, मतलब देखो, सी एयर ये है आपका ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी. ठीक है, सी डाइलेक्ट्रिक वो हो गया आपका के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी. तो इसका मतलब सी डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाई सी एयर इज इक्वल टू के हो जाएगा, है कि नहीं. सो दैट इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 18. ठीक है, 108 डिवाइड बाई 18. ठीक है, सो 18 6 108 हो गया. ठीक है, सो अब मतलब के इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया. ठीक है, के इज इक्वल टू 6. अब पूछा है परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल. अब डायरेक्ट ये तो डायरेक्टरी कांस्टेंट हो गया. परमिटिविटी के क्या होता है, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. तो अब परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मतलब एप्सिलॉन चाहिए, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, दैट इज 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है कि नहीं. सो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो ये आपका परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है, व्हाट इज द मटेरियल. व्हाट इज द मटेरियल मतलब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, मुझे समझ में नहीं आया. तो बेसिकली मतलब यहाँ पे जो अगर पूछा है कि परमिटिविटी व्हाट इज द मटेरियल, ठीक है, तो ये तो परमिटिविटी तो याद रहेगा नहीं, मतलब मटेरियल क्या है ये तो शायद मुझे इतना ही लिखना है. अब यहाँ पे ये लिखने काफी है कि मटेरियल इज अ डाइलेक्ट्रिक, इतना ही काफी है. मटेरियल इज डाइलेक्ट्रिक. अब डाइलेक्ट्रिक कौन सा मटेरियल है वो तो आई डोंट थिंक मतलब वो हम लोग लिख सकते हैं, मतलब उतना तो याद रहेगा नहीं. ठीक है, बट बेसिकली मतलब ये हाई वैल्यू है परमिटिविटी का. तो मतलब नियर अबाउट 53 पॉइंट कुछ आएगा ये. तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिखना काफी होगा. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 2 point charges 0.01 microcoulomb and minus 0.01 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. So this is 0.01 microcoulomb and यहाँ पे और एक चार्ज है माइनस 0.01 माइक्रोकूलम. ठीक है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सपोज दिस पोजीशन ए, दिस पोजीशन बी. अब इस चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, है कि नहीं. पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए. अब नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स होगा तो ये ई बी. तो ए और ई बी तो सेम डायरेक्शन है. ठीक है, ऑब्वियसली ए और ई बी का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा. ठीक है, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, रिजल्टेंट फील्ड जो मिड पॉइंट में निकालना है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी. बट सिंस उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ट्वाइस ई ए लिख सकते हैं. ठीक है, वेर ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर.
ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, आर तो वही डिस्टेंस होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ई निकाल लेंगे, तो वाइस ई ए, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 600 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 microfarad capacitor. ठीक है, तो नॉर्मली देखिए, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो एक टॉपिक था लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ये चैप्टर 2 में था। तो फॉर्मूला था डेल्टा यू इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब अब ये C1 C2 क्या है, मतलब एक कैपेसिटर है C1, ठीक है, उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है पोटेंशियल V1 के साथ। दूसरा एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C2, उसको कनेक्ट किया है विथ पोटेंशियल V2, चार्ज किया, और फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, C1 C2 को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो उस केस में जो, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो एक्सप्रेशन ये था। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैपेसिटर का तो चार्ज पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब C1 इज इक्वल टू 600 माइक्रोफैरड, V1 इज इक्वल टू 200 वोल्ट, C2 इज ऑल्सो इक्वल टू 600 माइक्रोफैरड, बट V2 इज इक्वल टू 0 है, अनचार्ज है ना, उसको पोटेंशियल दिया नहीं था। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 इंटू 600 माइक्रोफैरड इंटू माइक्रोफैरड, मतलब -10⁻12 लिख दिया यहाँ पे, डिवाइड बाय 2 टाइम्स 1200 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, फिर V1 हो गया 200 माइनस 0, इसका स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेल्टा यू। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आएगा इन जूल आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी इन जूल। ठीक है, तो अगेन कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये कर लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इन द अबव डायग्राम ए पार्टिकल ऑफ मास m charge minus q initially moving along x-axis with velocity vx, charge minus q है, enters the region between two charged plates। तो यहाँ पे ऊपर का प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, नीचे के प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मूव करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, तो उसका पाथ ऐसा कुछ होगा, ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द वर्टिकल रिफ्लेक्शन, वर्टिकल रिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और इधर वर्टिकल है वाई एक्सिस, तो इसको दो डायमेंशन में लिखते हैं। फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, along y-axis, y is equal to uyt plus half ay t square। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी तो जो था वो along x एक्सिस था, तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी along x एक्सिस कितना दिया है, vx इंटू टी। एक्सेलरेशन x एक्सिस में है नहीं, तो यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये आ गया, vx इंटू टी। y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो along x एक्सिस है, तो इनिशियल वेलोसिटी और y एक्सिस तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है कि नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू टी
मतलब एक्सेलरेशन along y axis इक्वल टू फोर्स along y axis बाय मास। फोर्स क्या है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये जो y है यही तो डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है कि नहीं, इस डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वही तो y है। तो y इज इक्वल टू हाफ QE बाय m इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग t का वैल्यू लिख सकते हैं। t क्या हो जाएगा? x बाय वी एक्स, सो एक्स स्क्वायर बाय वी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये 2017 का क्वेश्चन है, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट along a straight line of length 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे चार्ज को ले गए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ए से बी ले गए स्ट्रेट पाथ। तो जो वर्क डन है वो आ गया 2 मिली जूल। ठीक है, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड along a parabolic path, अब अगर ऐसे एक पाथ से लेके आ गए तो व्हाट विल बी द वर्क डन। ठीक है, तो पाथ तो अलग अलग है मगर वर्क डन तो सेम ही होगा। क्यों वर्क डन सेम होगा? क्योंकि ये इस चार्ज को हम लोग मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, एंड कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन तो नहीं लिखना है फिर भी, क्योंकि सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ आंसर ये लिखने से हो गया। बट अगर 2 मार्क्स के लिए आ गया तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is conservative, therefore work done is path independent, work done is path independent। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है ये। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 2 into 10 power minus 9 coulomb from point of potential minus 3 kilovolt to another point P is 5 into 10 power minus 5 joule. Find the potential at point P। ठीक है, अच्छा वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं? तो वर्क डन इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 जूल। ठीक है, किस चार्ज को मूव कर रहा है? 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम को मूव कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल माइनस 3 किलो वोल्ट, ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी इनिशियल माइनस वी फाइनल होता है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट मतलब बोला है, मतलब ये वी आई का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 3 किलो वोल्ट। ठीक है, दैट इज माइनस 3 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट। ठीक है, वी फाइनल मतलब ये पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये हमको निकालना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 9, सो माइनस 3 इंटू 10 पावर 3 माइनस वीपी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमको वीपी का वैल्यू निकल जाएगा, पोटेंशियल एट पी। ठीक है, अच्छा फिर अगेन ये 2016 का और एक क्वेश्चन है। टू स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर चार्ज विथ 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम एंड 16 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है, तो ये एक है स्फेयर ऑफ रेडियस r1, चार्ज q1। ठीक है, दूसरा एक स्फेयर है रेडियस r2, चार्ज q2। ठीक है, तो r1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, r2 का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर।
Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, सो 3 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल है। ठीक है, सिमिलरली इसका एक पोटेंशियल होगा। ठीक है, V2 इज इक्वल टू, खैर वो पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, खाली मैं दिखा रहा हूँ मतलब इन दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है। ठीक है, अच्छा, बट हम लोग जो ज्वाइन करते हैं ना, इफ दे आर जॉइंड बाय वायर, तो ज्वाइनिंग करने से क्या होता है, व्हेन टू कंडक्टर्स आर ज्वाइंड, व्हेन टू कंडक्टर्स आर जॉइंड, अब जॉइंट कैसे किया है, बाय ए conducting wire, conducting wire, they will acquire, they will acquire सेम पोटेंशियल, उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल सेम होगा तो उसका मतलब क्या है, चार्ज एक से दूसरे में फ्लो करेगा। ठीक है, या तो यहां से यहां पे जाएगा या फिर यहां से यहां पे जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, बट यहाँ पे एक चीज है कि जो टोटल चार्ज है ना वो कांस्टेंट रहेगा, तो Q1 प्लस Q2 दोनों चार्ज मिला के हमारे पास इनिशियल चार्ज, टोटल चार्ज कितना था, 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम, दिस इज द टोटल चार्ज। ठीक है, अच्छा, तो जब पोटेंशियल दोनों का सेम होगा तो चार्ज तो दोनों में चेंज होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल जब सेम होगा तो चार्ज जो होगा वो हम लोग लिखते हैं, अब V1 इक्वल टू V1 डैश इक्वल टू V2 डैश, अब ये पोटेंशियल सेम हो गया। ठीक है, तो V1 डैश मतलब Q1 डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन R1, R1 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, इज इक्वल टू Q2 डैश डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R2। ठीक है, तो इसका मतलब Q1 डैश प्लस डिवाइड बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाई R2। R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R1 का वैल्यू दिया हुआ है 3, R2 का वैल्यू दिया है 8। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन आ गया Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, अच्छा, एक तो रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन हमारे पास देखिए एक और है कि जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश है, इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्यों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, है कि नहीं, चार्ज खाली एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ठीक है, सो हमारे पास अभी देखिए दो रिलेशन है। हमारे पास एक रिलेशन तो ये हो गया कि Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू 3/8। ठीक है, सो Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश into 3/8, and Q1 dash is Q2 dash is equal to 20 into 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो Q2 डैश प्लस Q2 डैश 3/8 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ से Q2 डैश का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो Q2 डैश मतलब जो चार्ज है Q2 पे आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, तो उससे हमको पता चलेगा कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया क्वेश्चन फ्रॉम 2016। ठीक है, अब 2015, ये तो एकदम वेरी इजी क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम। फोर्स निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट charge of proton, charge of electron divided by distance square. So force is equal to 9 into 10⁻⁹. Charge of electron कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 into चार्ज ऑफ दोनों का चार्ज तो सेम ही होता है। ठीक है, साइन यहाँ पे लेना नहीं है क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है,
अच्छा, आर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना न्यूटन, ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम दिस चैप्टर। आपने देखा कि सारे क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, आपको खाली थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो होप दिस वीडियो हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन।